सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज मैं लिशु डाल के एक न्यू चैप्टर कवर करने वाला हूँ। अगर आपने इस मानो का फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी चैप्टर है नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। कहानी की स्टार्टिंग हमारी जिया को दिखाया जाता है, जो मिसेस लिम के पास आने के बाद कहने लगते क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। और जो मिसेस लिम होती है बहुत ज़्यादा अपसेट लग रही होती है, और जो अपसेट मन से जो अपने मिसेस लिम होते हैं वो कहने लगते कि ना मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। और ये चीज़ सुनने के बाद जो अपने जिया होते एकदम हैरान हो जाते हैं क्या। और इन दोनों को बात करते हो जो अपने दिया होते हैं साइड से सुन रहे होते हैं, और उसके ये सब सुनने के बाद उसके फेस में एक स्मर्क आ जाते हैं। बेसिकली जो दिया होती है वो मिसेस लिम को पसंद नहीं करते क्योंकि ये पॉपुलर हो गई है कम समय में। और यहाँ से सीन शिफ्ट होकर में लिफ्ट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ से लिफ्ट के अंदर में जहाँ अंदर में जो अपने मिसेस लिम और मिस्टर ली होते हैं, और जो मिस्टर ली होता है वो मिसेस लिम को कहने लगता है कि आप नीचे जा रहे हैं। और जो मिसेस लिम होती है बाहर लिफ्ट से बाहर निकलते कहने लगती है कि ना कोई बात नहीं मिस्टर ली, मैं स्वयं अपनी बाधाओं को पार कर सकती हूँ, क्या आपको यकीन है। और ये चीज कहते हो जो मिस्टर ली होता है बहुत ज्यादा दुखी लग रहा होता है। बस स्टॉप ना ज्यादा दूर नहीं है, जो बिल्डिंग है उसके बाहर ही जो बस स्टॉप है। और जो मिसेस लिम होते हैं वो उसको कहने लगते हैं मिस्टर ली को चलो मैं यहाँ से जाती हूँ बोल के वहाँ से जाने लगते हैं। मुझे खेद है मिसेस लिम कि मैंने आपकी कोई मदद नहीं कर सका, और मुझे साथ में ये भी पता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत कठोर व्यवहार किया। और ये चीज कहते हो जो मिस्टर ली होते हैं वो भी अपसेट लग रहा होता है। बेसिकली ये जो लड़की है बहुत अच्छी लड़की है स्वभाव में। और जो मिस्टर ली होता है वो अपने ख्यालों में खो जाता है और सोचने लगता है मैं उसे कई सालों से जानता हूँ, वह हमेशा से इतनी जिद्दी रही है। और यहाँ पर हमें मिसेस वैरन के पास्ट वर्जन को दिखाया जाता है जो किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहती है, जो कि इसके फोटो में साफ हमको पता चल रहा है। बेसिकली जो है मिसेस वैरन यहाँ पर अपसेट लग रही होती है, देखने से ही पता चल रहा है हम लोग को। जब बात आरपीएस कंपनी के ऊपर आती है ना तो वो अपने काम के प्रति हर चीज के प्रति ना एकदम सेंसिटिव हो जाती है। और जो मिसेस लिम होते हो हंसते हुए कहने लगते तुम ना इस चीज के ऊपर खेद मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और इसकी स्माइल बहुत ज्यादा एकदम बेबी फेस लग रही होती है। और जो मिसेस लिम होती है वहां से जाते हुए कहने लगते हैं अलविदा मिसेस ली। और ये चीज कहते हो जो मिसेस लिम होती है बहुत ज्यादा अपसेट लग रही होती है। और जो मिसेस लिम होती है वहां से जाने लगते हैं तो उसके आंखों से आंसू निकलना चालू हो जाता है, और वो ना अपने आंखों के आंसू को पोंछ रही होती है। और वो सोचने लगते हैं कि ना मुझसे क्या गलती हो गई, बस मेरा इतनी मुझे लगता है कि बस मेरी कंपनी का साथ ना यही तक था। और हमें यहाँ पर एक लेडीज के पैरों को दिखाया जाता है। अगर आपने इस मानो को फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी चैप्टर नहीं देखो तो आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। और यहाँ पर हमें उस लेडीज का फेस को दिखाया जाता है, और जिन लोगों ने देखा है उनको सब पता ही चल गया होगा ये कौन है। और उन लोग जब आसपास से जा रहे होते हैं मिसेस लिम और ये जो मैडम है, तो जो मिसेस लिम और ये मैडम का ना टक्कर हो जाता है, जिससे जो मैडम होती है उसका ना कुछ सामान होता है वो नीचे गिर जाता है। और ये चीज देखते हुए जो मिसेस लिम होती है उस लेडीज का सामान उठाते हुए अपने मन में सोचने लगते धत तेरे की, मुझे ना बेवकूफ़ी करना बंद करना होगा और ना ध्यान से चलना होगा, इसी वजह से ना मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। और ये चीज कहते हो जो मिसेस लिम होती है बहुत ज्यादा रो रही होती है, उसके फेस में आंसू दिख रहा होता है और उठाते हुए दे रही होती है। और जो लेडीज को ना कहती है कि मुझे ना इस चीज के लिए माफ कर देना कि मैं ना आपके साथ टक्कर हो गए। और वो जो लेडीज होती है मिसेस लिम को देखने लगती है कि जो मिसेस लिम है रो रही होती है। और जो मिसेस लिम होती है अपने आंखों के आंसू को साफ करते हुए कहने लगते अरे यार मुझे ना आंखों से बहुत आंसू आ रहे हैं। और जो मिसेस लिम होते उस मैडम के ना साइड से होके ना बाहर की ओर चले जाते बस स्टॉप की तरफ। और वो जो लेडीज होते हैं मिसेस लिम को वहां से जाते हुए पीछे से देख रही होते, उसका जो सेक्रेटरी होता है वो कहने लगता है मैंने कल सुना है कि उस महिला को ना वह शायद इसलिए रो रही है कि श्री वैरन ने ना उसे नौकरी से निकाल दिया, क्या सच में ऐसा ही है। और जो मिसेस लिम होती है वो बस स्टॉप पर बैठे हुए बस का आने का इंतजार कर रही होती है, और अपने मन में सोचने लगती है कि ना अब मैं क्या करूं। और वो अपने ख्यालों में खो जाते हैं जहां उसके मम्मी पापा है, तो उसको कहने लगते हैं कि आप गंभीरता से पति की तलाश तो कर रहे हैं ना, आप शादी करने की तो कोई योजना तो बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, और आपकी ना आधी उम्र निकल गई है और तुम कैसे बच्चे पैदा करोगे। और ये चीज सोचने के बाद जो मिसेस लिम होती है रोने लगते हैं और ना वो बहुत ज्यादा निराश होने लगती है। और उसी समय में किसी के पैरों को दिखाया जाता है। अगर आपने इस मानवा का देखा होगा स्टार्टिंग का तो आपको पता ही होगा ये लेडीज वही है जिससे ये टक्कर हुई थी। और वो ना उसको ना मिसेस लिम को देखने लगते हैं और उसके पास जाती है, और उसको जाके उसके पास जाने के बाद ना उसको हेलो बोलते हैं। और ये चीज़ सुनने के बाद ना जो मिसेस लिम होती है उसको घूर के देखने लगते हैं, और वो जो लेडीज होते हैं एकदम स्टाइलिश वे में उसके तरफ ना बाल संवारते हो उसके तरफ हैंकी करती है और कहने लगते कि तुम ना इसका यूज कर सकते हो। और जो मिसेस लिम होते हो हैंकी लेते हो उसे कहने लगते हैं इसके लिए थैंक यू आपका। और वो साथ में ये भी अपने मन में सोच रहे थे ये चीज क्या चल रहा है। और वो जो लेडीज होती है उसके साइड में जाके बैठ जाती है और उसको अपना आँख साफ करते हो जो मिसेस लिम होती है उसको देखने लगते हैं और कहने लगते वो मुझे ना जानी पहचानी लग रही है। और जो मिसेस लिम होती है उसकी नजर जब उस लेडीज की तरफ जाती है तो उसकी नजर कहीं और नहीं उसके बलून्स की तरफ जाती है। और ये चीज देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, और ये चीज ना उसको मतलब टकटकी लगा के घूर के देख रही होती है वैसे तो।
और वो जो लेडीज होती है मिसेस लिम से पूछने लगते तुम क्यों रो रही थी प्यारी। और जो मिसेस लिम को तो देखो उसकी नज़र कहीं और है, बेसिकली वो ना उसके भूबास को देख रही है, आप देख ही सकते हो। और वो जो मिसेस लिम होती है वो हैरानी से कहने लगते हैं मुझे ना नौकरी से निकाल दिया गया है। यह बात ना बहुत शर्मनाक है, मैं ना इसके बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। और जो लेडीज होते हैं वो कहने लगते हैं क्या आपको किसी महिला ने नौकरी से निकाल दिया है, क्या वो मिसेस वैरन है। और ये चीज सुनने के बाद जो मिसेस लिम होती है वो हैरान हो जाते हैं, वो कहने लगती है हाँ जो मिसेस वैरन है वो ना मेरी बॉस थी। और वो जो लेडीज होते हैं वो मिसेस लिम से पूछने लगते हैं क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हुआ था। और जो मिसेस लिम होती है वो अपने मन में सोचने लगते हैं वह क्या है, वो ना इसके बारे में क्यों जानना चाहती है। और जो मिसेस लिम होती है उस लेडीज को कहने लगते हैं खैर ये हुआ था कि जो मैं हूँ मैंने ना मिसेस वैरन के ऊपर कॉफी गिरा दी थी और फिर उसने ना मुझे ऑफिस से जाने के लिए कह दिया। और वो जो लेडीज होती है इस चीज को सुनने के बाद शौक हो जाते हैं और कहने लगते हैं अरे बाप रे ये तो बहुत ज्यादा अन्यायपूर्ण था। ऐसा लगता है कि आपको ना सहकर्मी द्वारा किए गए त्रुटि फ्रूटी के कर्तव्य के लिए ना आपको ना अनुचित रूप से नौकरी से निकाल दिया गया था। और जो मिसेस लिम होती है दुखी मन से कहने लगते खैर जो है सो है और मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और वो जो लेडीज होती है मिसेस लिम को कहने लगती है कि मैं आपकी मदद करूँ तो कैसा रहेगा। और ये चीज सुनने के बाद जो मिसेस लिम होती है हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं क्या। और वो जो लेडीज होती है वो मिसेस लिम की तरफ हाथ बढ़ाते हो कहने लगते हैं मैंने कहा कि मैं ना आपकी मदद कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगा जैसे कि ना मैं किसी चीज को देख रहा हूँ। और यहाँ से सीन शिफ्ट होकर मैं आरपीएस के बिल्डिंग के हॉल को दिखाया जाता है और वो जो लेडीज होती है वो मिसेस लिम को ना आरपीएस बिल्डिंग में लेके आ जाती है। और वहाँ पर एक बॉडीगार्ड जैसे एक लेडीज होती है वो मिसेस लिम को रखते हुए कहने लगते हैं महोदय हमें ना विशेष रूप से आदेश दिया गया कि आपको ना इमारत में प्रवेश करने से ना वंचित किया जा रहा है, आप यहाँ पर एंट्री नहीं ले सकते हैं। और जो मिसेस लिम होते हैं कहने लगते हैं ओह लेकिन वह महिला। और जो लेडीज होती है जो मिसेस स्लिम को अपने साथ यहाँ पर लाई हुए थे वो मिसेस स्लिम को पकड़ते हुए कहने लगते वो प्रिय वो ना मेरे साथ आई हुई है, वो ना मेरे साथ आई हुई है और एकदम स्माइल कर रही होती है। और जो मिसेस स्लिम होते हैं वो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। और जो सिक्योरिटी गार्ड वाले लेडीज होते हैं उन लोग के सामने झुकते हुए कहने लगते ना मुझे खेद है महोदय। और वो जो लेडीज होते हैं वो मिसेस स्लिम का हाथ पकड़ के खींचने लगते और कहते कि ना तुम मेरे पीछे आओ। और जो मिसेस स्लिम होते हैं अपने मन में सोचने लगते ये क्या हुआ, सुरक्षा कर्मी उन्होंने इनके सामने सिर झुकाया और ये महिला कौन है। और जब वो ये सब चीज सोच रही होती तो उसके नजर ना अचानक से उस लेडीज के बम की तरफ जाता और ये चीज देख के ना एकदम ब्लश करने लगती है, मतलब शर्मा जाती है और अपना फेस टर्न कर लेती है। और वो अपने मन में सोच रही होती है कि ना मैं उसे बार बार अजीब नजरों से क्यों देख रही हूँ। सो ये मानो यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको इस मानवा का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिल सके। अगर आपको कोई मानवा या एनिमे एक्सप्रेशन चाहिए उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। और मुझे एक भाई ने कमेंट किया था जो ज़ॉम्बीज वाली वीडियो हो उसका एक नेक्स्ट पार्ट लाने के लिए, साथ में उसके लिए नाम भी पूछ रहा था, उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। उसमें मानवा का नाम है ज़ॉम्बीज ब्रेकर और ये मानवा एकदम मेरे चैनल में एक्सप्लेन मिलेगा और किसी चैनल में कम ही मिलेगी। मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च किया उसके बाद इस मानव को मतलब सीरीज को स्टार्ट किया है। और अगर आपको इस मानव का एक्सप्रेशन चाहिए तो आप मेरे को और कमेंट कर दीजिए तो इससे मेरे को मोटिवेशन मिल सके। और इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अब हम मिलेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।